बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, ऐसे लीडर्स बनाने की कोशिश करेंगे जो मतलब पढ़ाई भी जिन लोगों ने की है, सोशली भी अच्छे हैं, उससे क्या हो जाएगा कि वो किसी बड़े ऑफिस में बात भी कर सकते हैं, और अगर सोशली अच्छे कनेक्ट हैं तो ग्राउंड लेवल पे अमीर गरीब वाला कंसेप्ट नहीं लाएंगे, जिसको जो काम है, जिसको जो हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करेंगे। तो इस टाइप की आइडियोलॉजी हमने फिलहाल तो बनानी है अपने माइंड में, फिर भी आगे भी फैलानी है लोगों के बीच में। इसी टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं। अभी अप्रॉक्सीमेट जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर 10 डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं, यही अवेयरनेस फैलाते हैं कि लीडरशिप डेवलप करनी है। अफसर भी हमारे लोग बन जाएंगे, हमारे लोग सोशल एक्टिविस्ट बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, हर चीज हो जाएगी, बिजनेसमैन भी बन जाएंगे, लीडर नहीं बनेंगे कोई। एक और बात बताऊं कि 90% क्या होता है कि हमारे घर वाले जो भी फैमिलीज होती हैं, यही बोला जाता है कि बच्चों हमें अच्छी पढ़ाई करो, हमें अफसर बनना है, मतलब अफसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, केएस करो, आईएएस करो, कुछ और गवर्नमेंट नौकरी ले लो, मतलब इसी तरफ रुझान होता है। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनको सोसाइटी में इतनी एक्सेप्टेंस है ही नहीं, मतलब गुंडे ये वो उनकी भी गलती नहीं बेचारूंगी। जब अच्छे लोग चले गए, तुम सारे के सारे नौकरियां करने चले गए, सारे के सारे, कॉमन सेंस की बात है, तो पीछे तो खाली हो जाना सारा का सारा सामान। तो कौन कौन करेगा? जो बच गए पीछे। तो जो वो बच गए वो गुंडे तो गुंडे वाली बातें ही करेंगे ना। तो ये एक मतलब एक बेस्ट चीज ये है कि जब हम अच्छे लोगों को आगे लाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे लोगों को कोई एमएलए या एमपी नहीं लाना, सिर्फ ग्राउंड लेवल से लाना है। पैंच सरपंच से जब सिस्टम स्टार्ट होता है उसके बाद ही सारा का सारा सिस्टम स्टार्ट होगा, तब कहीं जाके पहली सीढ़ी हम क्रॉस करेंगे। और अगर बात करूं सराज एरिया की, अब तो चलो हमारे सराज एरिया की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लोग हमें मान रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि एक टाइम था सराजी लोगों को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी बड़े लेवल पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्या छुपाना है, इसमें क्या शर्म की बात, कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें सच बात है ये। आप देखें डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही एरिया बता दूं मैं, एक साइड सराजी लोग हैं, एक साइड भद्रवाही लोग हैं। कहां भद्रवाही लोगों की कितनी लंबी रीच है, इनके ऑफिसर से सेक्रेटरीट में, इनके बड़े बड़े, लेकिन रीजन क्या है? इन्होंने मेहनत की, इन लोगों ने प्रॉपर लीडरशिप इनको मिल गई कहीं स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी निकल गए हमसे आगे। हमारे लोगों को चलो अब अवेयरनेस मिल रही है, अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी की हम अपना बेस्ट हैं फील्ड में, लेकिन क्या है, अवेयरनेस तो जरूरी है ना। तो यही मुझे लगता है कि ये पेज ये काम करेगा, कहीं ना कहीं सराजी लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा ये पेज। उम्मीद है कि ऐसे और भी इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिससे सराजी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, तो और भी अच्छा किया। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सराज को प्रमोट करते हैं, हम तो पूरे रेस्टोरेंट डोडा को प्रमोट करते हैं, फिर जैन को प्रमोट करते हैं बड़े लेवल पे, फिर इंडियन भी। बट पहले घर तो ठीक होना चाहिए ना, तो घर मीन सराजी। तो पहले सराजी तो एक बार उनके मतलब हो जाए, अपनी यूनिटी अच्छी हो जाए, हमारे काम अच्छे हो जाए, लोगों के ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम बड़े लेवल पर रेज हो जाए। देखो लीडर तो नालायक है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जब ओपन मैं बोलता हूँ, जब भी मीडिया मुझे कोई बात बोलनी होती है तो मैं तो ओपन बोलता हूँ कि लीडर्स हमारे नालायक हैं, इनकैपेबल हैं, लेकिन रीजन हम ही हैं, हम ही लोग हैं, उसका प्रॉब्लम भी हमने ये चीज खड़ी की है। रीजन क्या है कि हमने अच्छे लोगों को आगे जाने नहीं दिया, और फैमिलीज हमारी ऐसी हैं कि लोग बच्चों को इस तरफ जाने देती नहीं है, बोलते नहीं ये ठीक ना चाहिए जी बाबा, इनको लिखत ना चाहिए, अरे को गई अरे ना गाम जी बाबा, बदतमीज लाइन चाहिए, पढ़ा कोई पढ़ा जी हो बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना कि केएस करा, आईएएस करा, मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ये है। तो लीडरी में कौन आएगा? पॉलिसी मेकर्स कौन बनेंगे? यही नलायक। तो नलायक ने तो नालायकी करनी है ना। तो अब अगर बाहर की कंट्रीज देखो, वहां क्या है कि अच्छे एजुकेटेड लोग कहां होते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में, तो वो अच्छी पॉलिसीज बना पाते हैं। हमारा इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन अब देखो कुछ टाइम से चेंजेस आ रही है, क्योंकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स मान, लेकिन जैन के लेवल पे तो अभी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो बस मैं कहना ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही आज के लिए मैसेज है, फिर कभी फिर से आएंगे आपके साथ। यही कहना चाहता हूं कि सराजी लोगों को हमें एज ए सराजी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और अपनी बातें हमें बड़े लेवल पे डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इशू ऐसे हैं जो मेरे माइंड में बिल्कुल चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी गुस्सा आता है मुझे कि हमारे लीडर ने इतनी सी नॉर्मल सी बात नहीं रख पाए। एक इशू तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, पहाड़ी एसटी स्टेटस वाला, कि हम इतने डिजर्विंग एरिया थे, रामबन पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की किसी ने बात ही नहीं कर पाए। डोडा के कितने अच्छे ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल डिजर्विंग थे, नहीं कर पाया। किसवाड़ में पार्डर को मिल गया, लेकिन वो भी थोड़ा सा क्या बोले पॉलिटिकली था, लेकिन बाकी भी एरियाज बहुत ज्यादा है वहां, दक्षिण मड़वा जैसे इलाके थे वहां बहुत, और इलाके भी नहीं मिला उनको, मतलब इनकैपेबल लीडरशिप की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा बताता हूँ एक बात और बात, मैंने रिसेंटली मीडिया में भी कहा था, नाशरी में टोल पे डोडा और रामबन के, मतलब डोडा रामबन और किश्तवाड़ के लिए एक और नया टोल बढ़ा दिया, जबकि एज पर गाइडलाइन जो होता है
20 to 40 किलोमीटर के आसपास ऐसा पैसा एक्स्ट्रा नहीं ली जाता है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल टनल पे 80 रुपीज पहले लेते थे वन साइड का, अब वहां 160 लेते हैं, डायरेक्ट डबल कर दिया। और अगर मैं डोडा की बात करूं और किश्तवाड़ की बात करूं, हम दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हम गाइडलाइन में फॉलो नहीं करते, हम वहां से यू टर्न मार लेते हैं, मतलब मुड़ जाती है हमारी गाड़ी वहां से। और एनएचए ने पहले भी कहा था, हमें जब हमने से पूछा, उनने बोला कि हमने एरिया बढ़ाया है बेसिकली, तो लेकिन जो बढ़ाया वो टुवर्ड्स कश्मीर बढ़ाया, श्रीनगर बढ़ाया, और वो भी फिलहाल तो पूरा बना नहीं है अभी तक। तो कहने का मतलब है ये बात किसको रखे, हमने तो अपना प्रोटेस्ट भी किया, शोर भी किया, मेमोरेंडम्स भी दिए, लिख लिख लेटर भेजी, नितिन गडकरी साहब तक मैसेज भेजा, मंत्री को भेजा, डीसीओ को दिया, जितने 3 डीसी हैं डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सबको दिया, लेकिन कोई बात सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि अभी वैसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है हम लोगों के पास कि हम कोई बात रखते बड़े लेवल पे तुम्हारी बात सुनी जाती। जिनके पास है उनको रखनी चाहिए थी। चलो, मैंने पहले भी बोला है, लीडरों को सिर्फ एक ही चीज पता है ना, वोट। कोई बात नहीं, एक वर्ड याद रखना मेरी भाई, लाइन याद रखना, वोट की चोट। ये इनको ड्रा ड्रा के इतना डराओ कि ये तमीज में आ जाएं और हमारी बात सुने। तो बस चलो, यही कहना चाहेंगे, फिर से दोबारा कभी लाइव आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आज ये इंट्रोडक्शन ही था, तो यही बताऊंगा कि जितने भी लोग हम सबको ये प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपने इश्यूज को रेज करने की हिम्मत रखनी चाहिए, कोई किसी को खाता नहीं है। अगर वो लगता है कि अगर कुछ इशू ऐसे इश्यूज हैं जो आप अपने लेवल पर नहीं उठा पाते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारी टीमें हैं, हर जगह टीमें, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में टीमें। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, सराजी भी हूँ, तो रामबन, डोडा, किश्तवाड़ ऑटोमेटिकली टीमें हमारी होनी है। तो आप कहीं से किसी को भी कांटेक्ट करोगे मैसेज की हमारी टीम में, तो हम कहीं ना कहीं आपसे टच में आ जाएंगे, और डेफिनेटली प्रॉमिस आपके साथ कि उस इश्यू को पूरा सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी मिलेंगे फिर जल्दी आपके साथ किसी लाइव में। एक हमारे मेहताब जी तारीफ कर रहे हैं हमारी बहुत, हमारे ये खास मित्र भी हैं। तो ठीक है, जल्दी आपसे मिलेंगे दोबारा किसी और मतलब लाइव में। थैंक्स अलॉट, जयदेव, नमस्कार।